5 मई रविवार का दिन, एग्ज़ाम नीट का। डर लगना शुरू हो चुका है। आजकल कई बच्चे मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत डर लग रहा है। किसी का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, किसी का हाई, किसी को ठंड ज़्यादा लग रही है और किसी को कम। क्या डर लगना कम नहीं हो सकता? क्या डर लगना बंद नहीं हो सकता? क्या डर की वजह से मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब है इस वीडियो में। मैं हूं आसिफ इकबाल, फिज़ कोच, और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एग्ज़ामिनेशन से लगने वाले डर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से कई बच्चे, जब से एडमिट कार्ड आया खासकर, तब से कई बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और कह रहे हैं कि डर लग रहा है कि सब कुछ भूल रहे हैं, सब कुछ लग रहा है कि याद ही नहीं आ रहा है कुछ भी, एग्ज़ाम के दिन क्या होगा। क्या ये डर उनका रिज़ल्ट ख़राब करने वाला है? क्या वो डर उनकी तकदीर ख़राब करने वाला है? इसको समझने के लिए ये डर आपको प्रभावित ना करे, पहले ये समझना होगा कि डर है क्या चीज़ और डराना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। मैंने कई यूट्यूब वीडियो देखी और मैंने कई गार्जियंस को भी देखा है, वो समझाते रहते हैं कि डरो मत, डरना अच्छी बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ और कर लेंगे, बहुत सी बातें बताते रहते हैं। बावजूद इसके डर लगना ख़त्म नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि डर बिल्कुल ही स्वाभाविक क्रिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सांस लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि मुझे डर नहीं लगता है तो ये असंभव सी बात है। भगवान ने मनुष्यों के अंदर डर डाल करके भेजा है, क्योंकि ये डर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर व्यक्ति डरता नहीं है तो गलत काम में इन्वॉल्व हो जाता है। अगर व्यक्ति डरता नहीं है तो वो गलत रास्ते पे चला जाता है। ये डर हमें अपने कामयाबी के रास्ते पर बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर ये डर जब हमें डराने लग जाए, जब हमें पैनिक करने लग जाए, तो नुकसानदेह भी हो जाता है। आखिर इस डर से जो हमें पैनिक कर रहा है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्या इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि डर लगना ही बंद हो जाए? तो मैं आपको एक बैड न्यूज़ देता हूँ, डर लगना बंद नहीं हो सकता। पर एक गुड न्यूज़ भी है, आप इस डर पे काबू पा सकते हैं। मैंने पिछले 15-20 सालों में बहुत से बच्चों के साथ काम किया, खुद भी ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव देखे, कई बार डर भी लगा, खुद भी कुछ एग्ज़ाम दिए जिसमें डर लगा। उन तजुर्बों से, और ख़ासकर उन बच्चों के तजुर्बों से जो कामयाब हो गए, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जो एग्ज़ामिनेशन वाले दिन रास्ते में जा कर के मुझसे कहते हैं कि फ़ोन करके कि मुझे डर लग रहा है और लगता है इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, और वो यूपी के, इंडिया के टॉप ग्रेडेड कॉलेज से MBBS कर रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसने उनको मदद किया कि उस डर से वो ओवरकम कर सके? तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपके मन में ओवर थिंकिंग करके कोई बुरा विचार आ रहा है तो बुरा से बुरा सोच लीजिए। आप सोच लीजिए कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा, और जो कुछ भी आपको समझ में आता है, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है कि ये ऐसा बुरा हो जाएगा, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लीजिए कि अगर मेरे पास ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा हुआ तो ऐसा कर लूँगा, और तैयार हो जाइए बिल्कुल उस योद्धा की तरह जिसने ये ठान लिया है कि मेरी मौत निश्चित है। तो जो योद्धा ये ठान लेगा कि मेरी मौत निश्चित है, तो फिर वो जंग जीत के लिए ही लड़ने वाला है, उसको जीत मिलना निश्चित है। दूसरा तरीका ये है, या दूसरी बात ये है कि हम अपने इष्ट का शरण लें। हम जिस भी भगवान को जिस तरह से पूछते हैं, मानते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा का बल भगवान के पास में है। भगवान हमारी आत्मा का बल प्रदान करते हैं हमें, तो हमें भगवान का सहारा लेना, उनसे मांगना नहीं है, सिर्फ इतना कहना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें मेरी आत्मा में वो बल दे कि हम अपना बेस्ट कर सकें। और साथ में आप अपने परिजनों को, अपने गुरुजनों को, अपने मेंटोर, या ख़ासकर वो व्यक्ति जो आपको कंफर्ट देता है,
मैंने भी रिसेंटली ये वर्ड सुना, कंफर्ट देने वाला व्यक्ति, जो आपको ईज़ में ले जाता है, उससे बात करिए। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी पड़ती है। देखिए, हनुमान जी बहुत बलशाली थे, पर अपना बल भूल गए थे। जामवंत जी ने उनको उनका बल याद दिलाया था। तो निश्चित तौर से आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन का भी कोई जामवंत होगा, तो उस जामवंत की शरण में जाइए, उससे बातें करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपके लिए कुछ कारगर होंगी। ये तो नहीं कहूँगा कि आपके इस परेशानी को या आपके इस डर को ख़त्म कर देगी, लेकिन इस डर को कम करने में या उससे ओवरकम करने में आपकी मदद करने वाली है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सबको भगवान बल दे, आपकी आत्मा में बल दे, आपको वो शक्ति दे, आपको सद्बुद्धि दे कि आप अपना बेस्ट देकर गए हैं। सिलेक्शन होना ना होना वो एक अलग बात है। मेरी पूरी कामना, पूरी प्रार्थना आप सभी के लिए है, और मेरा उन सभी गार्जियंस, उन सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। वैसे करते हैं, लेकिन और अच्छे से सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।